In this video, we'll learn about some other topics. The first topic is big data. It is also data but with a huge size volume. मतलब डेटा तो ये है लेकिन ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा बड़े साइज में है और एंड येट ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल विद टाइम, और टाइम के साथ ये बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ता है. एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड में. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डेटा इज सो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा लार्ज और कॉम्प्लेक्स है कि कोई भी ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट टूल नहीं है जो उसको स्टोर करके प्रोसेस कर सके एफिशिएंटली. तो यहाँ पे जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, बिग डेटा है, उसमें ये 5 जो वर्ड्स लिखे हैं वीज हैं, 5 वीज: वॉल्यूम, वेराइटी, वैल्यू, वेलोसिटी एंड वेरासिटी. तो these all 5 terms are called the characteristics of the big data. So one by one we'll learn. Volume. The name big data itself is related to size, which is enormous. मतलब वॉल्यूम का मतलब है कि उसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है बिग डेटा का. वेराइटी. वेराइटी ऑफ बिग डेटा रिफर्स टू स्ट्रक्चर्ड. वेराइटी बहुत ज़्यादा है, मतलब रिफर्स टू स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट इज गैदर्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. While in the past data could only be collected from a spreadsheet and databases, today data comes in an array of forms such as email, PDF, photo, video, audio, symbols and so much more. तो बहुत ज़्यादा वैरायटी हो गई है. पहले तो हमारा डेटा कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में ही होता था, स्प्रेडशीट में या डेटाबेस में, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है डेटा की. ईमेल भी है, PDF भी है, फोटोज़ भी है, वीडियो भी है, ऑडियो भी है. वेलोसिटी. वेलोसिटी का मतलब स्पीड, मतलब मीन्स स्पीड ऑफ जनरेशन ऑफ डेटा, कितनी स्पीड से डेटा हमारा जनरेट हो रहा है. हाउ फास्ट द डेटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस टू मीट द डिमांड डिटरमाइन रियल पोटेंशियल इन द डेटा. एग्जाम्पल, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 72 आवर्स ऑफ वीडियो आर अपलोडेड टू यूट्यूब एवरी मिनट. एक मिनट में इतने वीडियो हमारे अपलोड हो जाते हैं 72 आवर्स के. तो दिस इज द वेलोसिटी. एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी ऑफ डेटा इज अनदर मेजर बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक. वेरासिटी इन जनरल हम इसे बोल सकते हैं हाउ एक्यूरेट और ट्रूथफुल अ डेटा सेट में बी, मतलब कितना जो हमारा डाटा है वो कितना ज़्यादा सही है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ बिग डेटा. हाउएवर इट टेक्स ऑन अ बिट मोर मीनिंग. More specifically, when it comes to the accuracy of big data, it's not just the quality of the data itself, but how trustworthy the data source. मतलब ये इसको हम सिर्फ क्वालिटी से रिलेट नहीं कर सकते, बल्कि हमें ये भी देखना होता है कि वो जिस डेटा सोर्स से आ रहा है वो कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना हम उसमें ट्रस्ट कर सकते हैं. ट्रस्टवर्दी द डेटा सोर्स, टाइप एंड प्रोसेसिंग ऑफ इट इज. तो वेरासिटी का मतलब हाउ एक्यूरेट और ट्रूथफुल, कितना ज़्यादा डेटा हमारा एक्यूरेट और कितने अच्छे, कितने ट्रस्टवर्दी सोर्स से वो हमें मिल रहा है. वैल्यू. वैल्यू इज़ द मेजर इशू दैट वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन. इट इज़ नॉट जस्ट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट वी स्टोर और प्रोसेस, इट इज़ एक्चुअली द amount of valuable, reliable and trustworthy data that needs to be stored, processed and analyzed to find insights. तो ये सिर्फ अमाउंट ऑफ डेटा की बात नहीं हो रही है कि हम कितना जो डेटा कर रहे हैं उसमें कितना अमाउंट लग गया है या कितना अमाउंट लग रहा है उसे स्टोर या प्रोसेस करना है, बल्कि ये अमाउंट है, इट इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ वैल्यूएबल, रिलायबल और ट्रस्टवर्दी डेटा. मतलब जो डेटा है हमारा वो कितना रिलायबल और कितना वैल्यूएबल है, कितना ट्रस्टवर्दी है, जिसको हम स्टोर करने जा रहे हैं या प्रोसेस करने जा रहे हैं या एनालाइज करने जा रहे हैं. तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिग डेटा की: वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यूज. 5 वीज हैं. फिर हम आ जाते हैं न्यू टॉपिक दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इन शॉर्ट हम उसे IoT भी कहते हैं. इट इज़ अ न्यू एज टेक्नोलॉजी दैट अलाउज computing devices to transfer data over a network like internet without requiring human to human or human to computer interaction. तो एक ये न्यू एज टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है जो दैट अलाउ कंप्यूटिंग डिवाइस, मतलब जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस को अलाउ करती है क्या करने के लिए, टू ट्रांसफ़र डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ओवर अ नेटवर्क के थ्रू, लाइक इंटरनेट, जैसे इंटरनेट में हम करते हैं, जिसमें विदाउट रिक्वायरिंग, मतलब जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है या ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन से ह्यूमन या ह्यूमन से कंप्यूटर इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. इंटरनेट कनेक्ट्स ऑल पीपल मीन्स इंटरनेट ऑफ पीपल. इंटरनेट अगर हम कहें कि अगर इंटरनेट को हम कहें तो इंटरनेट क्या करता है, पीपल को कनेक्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ पीपल है. लेकिन जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं IoT, तो ये क्या करता है,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मतलब ये इंटरनेट थिंग्स को, चीज़ों को कनेक्ट करता है। इट इज़ इंटरकनेक्शन ऑफ थिंग्स ऑब्लिक ऑब्जेक्ट्स ऑब्लिक मशीन्स, मतलब ये थिंग्स, चीज़ों का, ये ऑब्जेक्ट क्या, मशीन का इंटरकनेक्शन है, इसमें ह्यूमन की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सेंसर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, होम अप्लाइंसेस हैं, एनी एग्जिस्टिंग आइटम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर वाया इंटरनेट। तो ये सारी चीज़ें जो इंटरेक्ट करती हैं दूसरे इंटरनेट के थ्रू, मतलब नेटवर्क में, ये ऑब्जेक्ट्स या मशीन्स या थिंग्स जो इंटरकनेक्ट होती हैं, इनको हम IoT कहते हैं एक्चुअली। इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी जो है, जो IoT टेक्नोलॉजी है, इट इंक्लूड एनी सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें आपके कोई भी सेंसर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, और सॉफ्टवेयर हो सकता है विच आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड कैन बी यूटिलाइज रिमोटली, और इसको इंटरनेट से कनेक्ट, और जिसको रिमोटली कहीं हम उसे कहीं दूर से, मतलब उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड कैन एक्सचेंज डेटा, और डेटा को एक्सचेंज कर रहे हैं। हेयर डिवाइसेस वर्क देमसेल्व्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन्स, मतलब यहाँ पे जो डिवाइसेस होती हैं वो जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती, इसमें ज़रूरत नहीं होती कि इसमें आदमी, मतलब कोई भी ह्यूमन आके उसमें काम करे, बल्कि वो अपने आप काम करती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन्स की वेलफेयर के लिए। अब हम आते हैं, जब हम एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एप्लीकेशन ऑफ IoT में पहला आ जाता है हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस में कहाँ यूज़ हो रहा है, तो IoT स्मार्ट गैजेट्स हैं, जैसे कि लाइक फिटबिट है, जॉबोन है, नाइक है, मिसफिट है, एक्सेट्रा, दैट मॉनिटर योर हार्ट रेट, जो आपके हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, और उसके बाद वो एक्शन अकॉर्डिंग, आपका BP कम है, ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं, सच एज सेंडिंग इमरजेंसी मैसेजेस और अपलोडिंग डेली फिटनेस लॉग और कॉन्टैक्टिंग अपॉइंटेड डॉक्टर एक्सेट्रा। तो अगर आपका BP बहुत ज़्यादा लो है या आपका BP बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको जज कर देने के बाद उसे इमरजेंसी भी मैसेजेस भेजना और अपॉइंट करना, ये सारा काम हेल्थ एंड फिटनेस मतलब IoT का है, IoT की एप्लीकेशन है। जिस स्मार्ट हाउस हम कहते हैं कि स्मार्ट हाउस है, तो स्मार्ट हाउस कैसे हुआ, कोई भी हाउस स्मार्ट हाउस हम कैसे बोलेंगे। सपोज वी आर नॉट एट होम एंड डाउट स्टार्ट्स इन आवर माइंड, डिड आई टर्न द कॉफ़ी मेकर ऑफ, क्या मैंने कॉफ़ी मेकर ऑफ किया था, डिड आई सेट द सिक्योरिटी अलार्म लगाया था क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। तो विद अ स्मार्ट होम वी कैन क्वाइट ऑल ऑफ दिस वरीज विद अ क्विक ग्लांस एट स्मार्टफोन और टैबलेट. We can connect the devices and appliances in our home so they can communicate with each other and with us and can work with the command given our smartphone remotely. तो हम अपने स्मार्टफोन से हम उसमें कमांड दे सकते हैं सारा काम करने के लिए कि हम अपनी चीज़ों को, जो अपने घर में चीज़ें हैं, अप्लाइंसेस हैं, उनको कनेक्ट करके उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं और हम कहीं और बैठ के, मतलब रिमोटली बैठ के हम वो सारा काम कर सकते हैं. तो इसे हम कहते हैं स्मार्ट हाउस. इसमें IoT का यूज़ हो रहा है. स्मार्ट कार से जो स्मार्टली चले, जो मतलब ड्राइवरलेस हो, तो ड्राइवरलेस कार वेयर टैक्सीज वर्क बेस्ड ऑन AI, जिसमें AI का यूज़ होता है और विदाउट ये ड्राइवर के चलती हैं, टेक द पैसेंजर सेफली, और सेफली भी पैसेंजर को पहुंचाती हैं एंड एक्यूरेटली द डिजायर्ड डेस्टिनेशन. डिजास्टर वार्निंग, जो सेंसर्स होते हैं जो वार्निंग देते हैं हमें डिजास्टर की, तो सेंसर्स कैन कलेक्ट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट अलाउइंग फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. पहले से बता देना कि अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाली है, और जिससे हम सब बहुत लोगों की लाइफ बच जाती है. तो इसमें भी IoT का यूज़ हो रहा है. डिलीवरी ड्रोन्स बीइंग यूज्ड टू डिलीवर आइटम विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट ग्रिड एंड जियो स्पेशल डेटा. तो जो ऐसे ड्रोन्स जो आइटम को डिलीवर करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, डिलीवरी ड्रोन्स उन्हें कहेंगे. वो भी इसमें भी IoT एप्लीकेशन है. यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो जिसमें IoT का यूज़ बताया गया है. आपकी बुक में भी ये डायग्राम दिया है, कहीं से लिया गया ये. जैसे ऑटोमेटिव है, वेरेबल्स हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, मशीन, मेडिकल में यूज़ हो रहा है. कनेक्टेड होम में आपने नेटवर्किंग, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट मीटर्स लगे, कंप्यूटिंग, मीडिया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ जो भी आप कुछ देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में,
ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन है। फिर IoT हो गया। अब हमारे आते हैं WOT। WOT मतलब वेब ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे वेब टर्म यूज़ हो रहा है, वहाँ पे इंटरनेट यूज़ हो रहा है। तो इंटरनेट का मतलब ही एक्चुअली इंटरकनेक्शन होता है। तो वेब ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलाउ अस टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर। तो इंटरनेट ऑफ थिंग हमें क्या अलाउ करता है कि हम इंटरेक्ट कर सकें किससे, डिफरेंट डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू और विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन या कंप्यूटर। आपके पास कोई डिवाइस होनी चाहिए जिसका यूज़ करके हम कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों से। दस क्रिएटिंग अ पर्सनल नेटवर्क। तो हम एक तरह से पर्सनल नेटवर्क बना रहे हैं। बट टू इंटरेक्ट विद n नंबर ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस वी नीड टू इंस्टॉल n डिफरेंट ऐप्स। वो n नंबर मतलब कोई भी नंबर हम मान सकते हो, 10, 20, 25, 30, कोई भी n नंबर है अगर डिफरेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n नंबर ऑफ ऐप्स यूज़ करनी पड़ेगी। वुडंट इट बी कन्वीनियंट टू हैव ऑन वन इंटरफेस कनेक्ट ऑल द। अगर हम एक ही इंटरफेस इस्टेब्लिश करते हैं, हम एक इंटरफेस सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर ली तो ज़्यादा कन्वीनियंट है। द वेब इज़ ऑलरेडी बीइंग यूज्ड एज अ सिस्टम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, so will it be possible to use the web in such a way that all things can communicate with each other or in the most efficient manner by integrating them together? Yes, web of things allows allow the use of web services to connect anything in the physical world. Web of things हमें क्या allow करता है, यूज़ ऑफ वेबसाइट, मतलब वेब सर्विसेज का यूज़ लग सके टू कनेक्ट एनीथिंग फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए, डिसाइड्स ह्यूमन आइडेंटिटीज ऑन वेब। ह्यूमन आइडेंटिटी मतलब ह्यूमन आइडेंटिटी को छोड़ के हम बाकी किसी भी चीज़ को हम कनेक्ट कर सकें। इट विल पेव वे फॉर क्रिएटिंग स्मार्ट होम्स, स्मार्ट ऑफिसेज, स्मार्ट सिटीज़ एंड सो ऑन। तो ये हमें जैसे हम कहाँ यूज़ होता है, जैसे हम स्मार्ट होम्स में कर सकते हैं, स्मार्ट ऑफिस बनाने में कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी, और जगह ये सारी चीज़ों को स्मार्टली काम करने के लिए हम वेब ऑफ थिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं सेंसर्स पे। सेंसर आपको पता है सेंस करने के लिए यूज़ होते हैं। तो सेंसर्स आर सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस होती हैं दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल्स, जो इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए और रिस्पॉन्ड करने के लिए यूज़ होती हैं। A sensor converts the physical parameter, for example temperature, blood pressure, humidity, speed, etc. इन सबके लिए जैसे सेंसर हम लगा लेते हैं डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, जो है सिग्नल विच कैन बी मेजर्ड इलेक्ट्रॉनिक। तो ये ऐसे सिग्नल जनरेट करते हैं जिससे कि हमें इलेक्ट्रिकली, मतलब विच कैन बी मेजर्ड इलेक्ट्रिकली हम उसे मेजर कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ सेंसर्स मोस्ट कॉमनली, जो जैसे हम बहुत सारे सेंसर दे सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर है जो हमारा टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। प्रेशर सेंसर है, मेज़र द प्रेशर और चेंज इन प्रेशर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर मेज़र द प्रॉक्सिमिटी ऑब्लिक पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द स्क्रीन ऑफ अ डिवाइस, मतलब रिलेटिव टू द स्क्रीन ऑफ अ डिवाइस, मतलब डिवाइस की स्क्रीन के रिलेटिव, उसके रिलेशन में हम देखें अगर, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे जा रही है उसको मेज़र करने के लिए। गैस सेंसर, लीकेज अगर होने लगा तो वो बताना उस गैस सेंसर का काम है। स्मोक सेंसर, अगर आपने देखा होगा कंपनीज में बहुत जगह हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं जहाँ पे कोई भी स्मोकिंग करता है तो वो तुरंत बता देता है और उसमें अलार्म आने लगता है। अल्कोहल, जहाँ पे अगर आप अल्कोहल का लीकेज हो रहा है तो अल्कोहल सेंसर सेंस करने का। लाइट सेंसर मेजर चेंज इन द लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी में भी थोड़ा बहुत अप डाउन होगा तो लाइट सेंसर सेंस कर लेगा। कलर सेंसर चेंज इन कलर। तो इस टाइप के बहुत सारे सेंसर्स यूज़ होते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। स्मार्ट सेंसर्स, अब हम आ जाते हैं स्मार्ट सेंसर्स पे। तो क्योंकि वो स्मार्ट सेंसर है तो हम कह सकते हैं कि दीज आर इंटेलिजेंट सेंसर्स दैट कैन कन्वर्ट द मेजर्ड क्वांटिटीज इनटू डिजिटल डेटा, डिजिटली प्रोसेस देम, ट्रांसमिट देम एंड कैन परफॉर्म सम फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इनका, क्योंकि वो स्मार्ट है इसलिए वो कैसा डिसीजन भी लेते हैं, दैट कैन कन्वर्ट, जो कर सकते हैं क्या, मेजर्ड क्वांटिटीज़ को, मतलब जो भी उन्होंने क्वांटिटी मेजर की उसको डिजिटली, मतलब डिजिटल डेटा में चेंज करके उसको डिजिटली प्रोसेस करके ट्रांसमिट करके और कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना, ये सारा काम स्मार्ट सेंसर का होता है। तो जैसे स्मार्टफोन के भी सेंसर्स होते हैं,
तो उसमें स्मार्टफोन में आप देख सकते हो बहुत सारे सेंसर लगेगा, मतलब एक्सीलरोमीटर सेंसर होते हैं, टेम्परेचर सेंसर होते हैं, कलर सेंसर होते हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर होते हैं, प्रॉक्सिमिटी टच सेंसर, जाइरो सेंसर, मैग्नेटोमीटर सेंसर। तो इस स्मार्टफोन के भी बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो हमें सेंस करके बताते हैं। जिसमें आपको आपने देखा होगा वेदर का भी बता देते हैं कि आज ऐसा वेदर होने वाला है, तो वो सेंस करके बताते हैं। तो इस तरह से स्मार्टफोन में बहुत सारे सेंसर भी लगे रहते हैं। अब हम आ जाते हैं स्मार्ट सिटी पे। तो हम पूरी सिटी की बात कर रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी हम किसको बोलेंगे? इट इज़ एन अर्बन एरिया दैट यूजेज डिफरेंट टाइप ऑफ, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ कर रहे हैं, मतलब दैट यूजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स टू कलेक्ट डेटा and then use insights gained from that data to manage assets। और उसके बाद हम उससे डेटा कलेक्ट करने के बाद उसमें हम एसेट्स को मैनेज भी कर रहे हैं, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, एंड सर्विसेज, और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इफिशिएंटली मैनेज करें। तो इट इंक्लूड्स डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सिटीजन डिवाइसेज एंड एसेट्स दैट इज प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड टू मॉनिटर and manage traffic and transportation system, power plant, utility, water supply network, waste management, crime detection, information system, school library, hospital, other communities। क्योंकि हम सिटी की बात करें तो सारी चीज़ें होगी, तो हम सब चीज़ों को हम उसमें मैनेज कर रहे हैं IoT के थ्रू, जिसे हम स्मार्ट सिटी बोलेंगे। मतलब स्मार्ट सिटी में हम बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट थिंग्स का यूज़ कर रहे हैं, सेंसर्स का यूज़ कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। स्मार्ट सिटी में कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ICT का, एंड वेरियस फिजिकल डिवाइसेस, और बहुत सी फिजिकल डिवाइसेस भी उसमें लगानी पड़ती हैं, कनेक्ट टू द IoT नेटवर्क टू ऑप्टिमाइज द इफिशियंसी ऑफ द सिटी ऑपरेशन एंड सर्विसेज एंड कनेक्ट द सिटीजन्स। तो स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी अलाउज सिटी ऑफिशियल्स टू इंटरेक्ट डायरेक्टली। टेक्नोलॉजी अलाउ करती है जो सिटी ऑफिशियल्स हैं जो उसको देख रहे हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें विद बोथ कम्युनिटी एंड सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड टू मॉनिटर व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सिटी एंड हाउ द सिटी इज इवॉल्विंग। तो वो ये पता कर सकें और देख सकें कि और मॉनिटर कर सकें कि एक्चुअली सिटी में क्या क्या हो रहा है और कैसे सिटी में चीज़ें घटित हो रही हैं, मतलब इवॉल्व हो रही हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी है ये, अब स्मार्ट बिल्डिंग्स बनी है, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज़ स्मार्ट है, स्मार्ट हेल्थ है और स्मार्ट डिजिटल सिटीजन्स हैं, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, स्मार्ट गवर्नमेंट। तो दिस इज़ एक्चुअली द डायग्राम ऑफ स्मार्ट सिटी। फिर हम आ जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। Cloud computing is the on-demand delivery of IT resources over the internet with pay-as-you-go pricing। क्लाउड कंप्यूटिंग हमने सुना होगा, जैसे कि अभी अब हम Gmail का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें गूगल ड्राइव मिलता है, तो एक्चुअली वो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। वहाँ पे हम हमें क्लाउड स्टोरेज मिला हुआ है, मतलब हम अपनी चीज़ों को वहाँ पे रख सकते हैं। तो क्लाउड का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बादल है, क्लाउड का मतलब है कि हमें एक ऐसा स्पेस रिमोटली मिल रहा है, सर्विस मिल रही है जिससे हम इसका यूज़ कर रहे हैं अपनी चीज़ों के लिए। तो इट इज़ द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्सेज की ऑन डिमांड डिलीवरी है ये इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग। अब इसमें कुछ लिमिटेशन भी हैं, सब अपना अलग अलग स्टोरेज या अपना अलग अलग प्राइस डिसाइड करती हैं कि आपको इतने तक फ्री मिलेगा, इसके बाद आपको प्राइस देना है। Companies that provide cloud services enables users to store files and applications on remote servers and then access all the data via the internet। तो आप उसे इंटरनेट के थ्रू रख सकते हो, इंटरनेट के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हो। दिस मीन्स द यूज़र इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन स्पेसिफिक प्लेस टू गेन एक्सेस टू इट, अलाउइंग द यूज़र टू वर्क रिमोटली। तो इसमें यूज़र कैसे काम कर रहे हैं? रिमोटली, आपका डाटा रिमोटली कहीं सेव है और आप उसे सेव कर रहे हो और उसे एक्सेस कर रहे हो। Cloud computing is the delivery of different services through the internet. These resources include tools and applications like data storage, उसमें आ गया सर्वर्स हो गए, डेटाबेसेस हो गए, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। Rather than keeping file on a proprietary hard drive or local storage device, cloud-based storage makes it possible to save them to a remote database। तो आपकी अपने PC पे, अपने सिस्टम पे, अपने डेटाबेस में ना सेव होकर कहीं रिमोटली सेव हो रहा है। तो एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैज़ एक्सेस टू द वेब, इट हैज़ एक्सेस टू द डेटा एंड द सॉफ्टवेयर।
तो हम जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेब के थ्रू एक्सेस मतलब इंटरनेट से जुड़ती है, वैसे हम उसे डेटा और सॉफ्टवेयर जो भी है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।